नमस्कार किसान भाइयों, ट्रैक्टर जंक्शन के साप्ताहिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस सप्ताह के प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब सरकार की ऋण माफी योजना की। पंजाब सरकार ने किसानों का 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ करने का ऐलान किया है। इससे राज्य के करीब 2 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। किसानों को राहत पहुंचाने के लिए कई राज्यों में किसानों को कर्ज माफी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसी क्रम में अब पंजाब सरकार किसानों की ऋण माफ करने जा रही है। इसको लेकर पिछले दिनों पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इस संबंध में ऐलान किया है। इसके अनुसार राज्य के किसानों के 2 लाख रुपए तक के ऋण माफ किए जाएंगे। चन्नी सरकार ने किसानों के 2 लाख तक का कर्जा माफ करने का फैसला लिया है। सरकार के इस निर्णय से लगभग 2 लाख परिवारों को राहत मिली है। रेहड़ी पटरी लगाने वाले और छोटी दुकान करके जीवन यापन करने वाले नागरिकों के लिए केंद्र सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना चला रखी है। इस योजना के अंतर्गत व्यवसाय शुरू करने के लिए बिना गारंटी के 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है। केंद्र सरकार ने रेहड़ी पटरी पर ठेला थड़ी लगाकर व्यवसाय करने वालों के लिए खास योजना चला रखी है। इसके तहत इन्हें अपना व्यापार शुरू करने में मदद प्रदान की जाती है। सरकार इन्हें बहुत ही कम ब्याज पर बैंक से 10,000 रुपये का ऋण बिना गारंटी के प्रदान कर रही है। कोरोना काल के दौरान कई लोगों के रोजगार खत्म हो गए, तो कई लोग आर्थिक कारणों से अपना रोजगार फिर से शुरू नहीं कर पा रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने स्वनिधि योजना चला रखी है, ताकि छोटा मोटा व्यवसाय करने वाले लोग फिर से अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। राजस्थान सरकार ने सहकारी समितियों के माध्यम से दिए जाने वाले लोन का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है। इससे 3 लाख किसानों को जोड़ा जाएगा। इसके अंतर्गत किसानों को बिना ब्याज के ऋण दिया जाता है। राजस्थान सरकार ने राज्य के किसानों को फसल ऋण का लक्ष्य बढ़ा दिया है। अब राज्य सरकार की ओर से 23,500 करोड़ रुपए के ऋण किसानों को दिए जाएंगे। कुछ राज्य सरकारों की ओर से किसानों को बिना किसी ब्याज के फसली ऋण सहकारी समितियों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत राजस्थान सरकार ने अधिक से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए फसली ऋण के वितरण का लक्ष्य बढ़ा दिया है। किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पीएम मानधन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत किसान मामूली प्रीमियम भरकर 36,000 रुपये सालाना की आर्थिक मदद पा सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। इस योजना के तहत किसानों को साल में 6,000 रुपये हर 4 माह के अंतराल में 2-2 हज़ार की 3 किस्तों में सीधे उनके खातों में ट्रांसफर किए जाते हैं। इसी के साथ किसानों को पीएम मानधन योजना का लाभ भी प्रदान किया जाता है। इसके लिए किसान को पीएम किसान योजना के तहत मानधन योजना के लिए स्वीकृति देनी होती है। ये योजना ऐच्छिक है। किसान भाई अपनी स्वेच्छा से इस योजना में मामूली राशि का प्रीमियम भरकर 60 साल बाद हर साल 36,000 रुपये की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा किसानों का कर्ज माफ करने की पहल की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैंकों से किसानों का 90% तक कर्ज माफ करने का आग्रह किया है। किसानों को ऋण मुक्त करने के लिए कई राज्यों में ऋण माफी योजना चलाई जा रही है। इसके तहत किसानों का कर्ज माफ किया जा रहा है। हाल ही में पंजाब में किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ करने की घोषणा की गई। इसी क्रम में राजस्थान की गहलोत सरकार एक मुश्त ऋण माफी योजना के तहत किसानों का ऋण माफ करने की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए राज्य की गहलोत सरकार ने राष्ट्रीय बैंकों को किसान कर्ज माफी प्रस्ताव भेजा है। सीएम गहलोत ने बैंकों को भेजे गए प्रस्ताव में किसानों के 90% ऋण माफ करने का आग्रह किया है। जिन किसान भाइयों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त का इंतजार है, उनके लिए खुशखबरी है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि नए साल की शुरुआत में किसानों को 10वीं किस्त का भुगतान कर दिया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए खुशखबर है। अब उन्हें और अधिक इंतजार नहीं करना होगा। केंद्र सरकार नए साल पर किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त देने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार साल की शुरुआत में ही पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त किसानों के खातों में ट्रांसफर करेगी। देश के 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त की राशि 2,000 रुपये उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी। केंद्र सरकार ने ड्रोन से खेती को बढ़ावा देने का फैसला किया है। सरकार का मानना है कि इससे खेती को फायदा मिलेगा, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 50 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इस तकनीक के इस्तेमाल से किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है। भारत सरकार अब कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देना चाहती है। देश के कई भागों में ड्रोन की मदद से कीटनाशक व यूरिया का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे बेहतर परिणाम सामने आए हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि कृषि क्षेत्र में ड्रोन का इस्तेमाल करने पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 50 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। गडकरी ने यह बात नागपुर में एग्रोविजन प्रदर्शनी के समापन अवसर पर कही।
किसान भाइयों, ये थी इस सप्ताह की प्रमुख खबरें। इनकी पूरी जानकारी आप हमारे मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं। दोनों के लिंक दिए गए हैं। अगले सप्ताह ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। ट्रैक्टर जंक्शन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।